अस्सलाम क्लास इंट्रोडक्शन टू आईटी के अंदर आज हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उसकी बेसिक टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या चीज़ हैं। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो हमारे लिए कोई भी काम परफॉर्म कर सके, उसको हम बोलते हैं ये क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर को आप लोग क्या कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट जब वो एग्जीक्यूट होती हैं तो कोई ना कोई जो टास्क है, कोई ना कोई जो एक आप कह सकते हो कि जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको रन करें, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम क्या करते हैं, यहाँ जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम उनको गेट करते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट डिवाइसेस पे सेंड किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस जिसमें यहाँ वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट जो कि इनपुट डिवाइसेस से डाटा गेट करती हैं, फिर उनको मैनिपुलेट करती हैं और फिर आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर सेंड भी करती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी जब आपके पास इनपुट आती है या जो आप कोई भी सॉफ्टवेयर रन करते हो, सबसे पहले वो मेमोरी में लोड होता है, आपकी रैम में लोड होता है। रैम में लोड होने के बाद सीपीयू वहाँ से डाटा फेच करता है, उसको फिर एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, इंटरप्रेट करता है, और देन फिर आपके सामने वो जो ऐप है या वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो रन हो रहे होते हैं और कोई ना कोई जो टास्क है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप ये सिंपली इसको कह लो कि सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर एग्जीक्यूटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज सॉफ्टवेयर्स। जब हम सॉफ्टवेयर की टाइप की बात करें तो बेसिकली हमारे पास दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड वन को क्या है, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसको देखते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट वन, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली एक ऐसे सॉफ्टवेयर, यहाँ आप ये कह सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सो दैट एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म आर टास्क। यानी कि वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको मैनेज कर रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। बेसिकली ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके सिस्टम की कैपेबिलिटी को इन्हांस करते हैं और आपके कंप्यूटर को इफेक्टिव बनाते हैं ताकि यूज़र इसको यूज़ करके अपने रोज़मर्रा के जो टास्क हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हम फर्मवेयर भी बोलते हैं। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका कंपाइलर है, जैसे आपका लोडर है, लिंकर है, इंटरप्रेटर है, जैसे आपका ये कह सकते हो कि जो आपका साउंड का जो वीजीए कार्ड को मैनिपुलेट करने के लिए, या आप सिंपली इसको ये भी कह सकते हो कि कंट्रोल पैनल के अंदर मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। उन्हीं सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम क्या करते हैं कि अपने डिफरेंट हार्डवेयर्स को, अपने माउस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनकी सेटिंग को हम चेंज कर रहे होते हैं। वीजीए कार्ड जो आपकी वीडियो कार्ड है उसकी सेटिंग को हम चेंज कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, एनआईसी कार्ड, उसको हम चेंज कर रहे होते हैं। चेंज मीन कि उसकी जो सेटिंग है उसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, उसको हम ठीक कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं कि आपके डिफरेंट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और उनकी एलोकेशन और डी एलोकेशन में भी यही जो सॉफ्टवेयर हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। जो ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो मोस्टली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो रन होना शुरू हो जाते हैं। ये आपकी कंप्यूटर की स्मूथली वर्किंग को भी इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आपका कंप्यूटर आपके लिए स्मूथ वर्कआउट कर सके। जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो बेसिकली एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो रोज़मर्रा यूज़र की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होंगे उनका हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे आपका जो अडोब फोटोशॉप है वो क्या करता है कि जो किसी भी यूज़र की जो ग्राफिक्स की के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है। वर्ड प्रोसेसर क्या करता है, किसी भी
स्टूडेंट, किसी भी टीचर, किसी भी बिजनेसमैन की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट जो उसके टास्क हैं, जैसे अगर अगर कोई राइटर है तो उसकी वो बुक राइट करने के लिए यूज़ कर रहा होता है, अगर कोई जॉब होल्डर है तो अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए यूज़ कर रहा है, अगर कोई स्टूडेंट है तो अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र की एप्लीकेशन, यूज़र की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें, या यूज़र के जो स्पेसिफिक टास्क हैं उनको परफॉर्म करें, उनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम जो हैं, डाटा मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या करते हैं कि आपका डाटा सेव करने के लिए यूज़ होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करें तो बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो क्या करते हैं कि आपके कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन हैं उनको ना सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं बल्कि उनको कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, और यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान जो एक ब्रिज का भी काम करते हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन का भी काम कर रहा होता है। और अगर हम इसके मेन फीचर्स की बात करें तो जॉब कंट्रोल, यानी कि जो आप टास्क डिफरेंट देते हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है, आपकी जो मेमोरी है उसको मैनेज कर रहा होता है, और एज अ सुपरवाइज़र के तौर पे भी काम कर रहा होता है, और मल्टी प्रोग्रामिंग भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, और जो भी इन प्रोसेस के दरमियान डिफरेंट एरर्स आते हैं उनको एरर्स को प्रोड्यूस करके आपको शो आउट करवाता है। आपको पता है कि जो आपकी विंडोज़ हैं इनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 7 है, विंडो 98 है, विंडो 10 है, विंडो 8.1 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर ये इंस्टॉल ना हो तो आपका कंप्यूटर कभी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, उनको वो यूज़ नहीं हो पाता। तो इसके अलावा लिनक्स, यूनिक्स, काली लिनक्स है, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे क्या हुए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके बगैर आपका हार्डवेयर बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो बेटा बेसिकली जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके लिखते हैं, और वो तमाम की तमाम सेक्शन जो कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके लिखें उनको हम बोलते हैं ये क्या है, सोर्स कोड है या सोर्स प्रोग्राम है। और जो सोर्स प्रोग्राम होता है या सोर्स कोड होता है वो आपका कंप्यूटर डायरेक्टली रन नहीं कर रहा होता, तो हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसको मशीन कोड में चेंज करें। तो ऐसे तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो कि आपके प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उसको लो लेवल यानी कि मशीन लैंग्वेज में चेंज करें, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स सोर्स प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, एंड सोर्स प्रोग्राम इज दैट अ प्रोग्राम दैट आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि सोर्स प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, सोर्स प्रोग्राम है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सोर्स प्रोग्राम है वो डायरेक्टली रन नहीं होता, आपको उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो किस में कन्वर्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट कोड। और ऑब्जेक्ट कोड एक ऐसा कोड होता है जिसमें आपकी तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो कि सोर्स कोड को उठा के ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करे, दैट इज़ नाउन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और जब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 3 किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। फर्स्ट वन है असेंबलर, सेकंड वन है कंपाइलर, और थर्ड वन क्या है, आपका इंटरप्रेटर। ये तीनों के तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं इसको यूज़ करके हम अपना जो डाटा है या अपना जो प्रोग्राम है वो लो लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं कि आप लोगों को रिमोट असेस देते हैं। कहाँ किसके ज़रिए असेस करते हैं, मीन को किसको असेस देते हैं कि आपकी जो डिफरेंट फाइल्स हैं, यहाँ जो आपके मैसेज हैं, यहाँ जो आपकी ऑडियो है, यहाँ जो आपकी वीडियो है, उसको वो आप असेस कर रहे होते हैं। सिंपली अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो ऐसे तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो कि आपको कम्युनिकेशन करवाने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए जो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे आप लोग ये बात करो, इंटरनेट एक्सप्लोर है जो आपका याहू है, फेसबुक है, स्काइप है, दैट आर ऑल द कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर बिकॉज दीज आर द सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, विद अदर डिफरेंट फाइल के साथ। आप लोग क्या करते हैं, फाइल को इनको यूज़ करके फ़ाइल डाउनलोड भी कर रहे होते हो, फाइल को असेस भी कर रहे होते हो, फाइल्स को अपलोड भी कर रहे होते हो। तो ये बेसिकली क्या है, एक कम्युनिकेशन हो रही होती हैं। तो वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो कि आपको कम्युनिकेशन करवाने की फैसिलिटी दें, दैट आर नाउन एज कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं बेसिकली आपके कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, आपके कंप्यूटर को एनालाइज करने के लिए या आपके कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। और जो आपका बेसिकली जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये फोकस करता है कि आपका जो कंप्यूटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो बेसिकली जो आप लोग बैकअप करते हो, जो आप लोग डिस्क क्लीन अप करते हो या डिस्क डीफ्रेगमेंट करते हो, या अपनी फाइल की सेटिंग वगैरह कर रहे होते हो, या अपने सिस्टम की जो सिक्योरिटी है उसको चेंज कर रहे होते हो, या अपनी जो सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेकआउट कर रहे होते हो, या सिस्टम को रीस्टोर कर रहे होते हो, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके यूटिलिटीज़ प्रोग्राम है। सिंपली ये याद रखिएगा, ऐसे तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, अपने कंप्यूटर को बेहतर स्मूथली रनिंग करने के लिए जो आप लोग यूज़ करते हो, दैट आर ऑल सॉफ्टवेयर आर नाउन एज यूटिलिटी प्रोग्राम। होप सो बेटा आप लोगों को इस बात की, इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।